आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डी के गोयल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, सिर्फ सीरियल ऑर्डर ही दे रखा है। तो आइए डेट वाले कॉलम में सीरियल ऑर्डर को लिखते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूं। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। अब सूर्यकांत ऑफ जयपुर, ठीक है जी, और बेचने वाला कहां, सॉरी परचेज करने वाला या जो है मिस्टर रूपानी कहां बैठा हुआ है, गुजरात के अंदर। अब गुजरात के एक आदमी ने जयपुर से माल ले लिया राजस्थान से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो यहां पर हम आईजीएसटी टैक्स चार्ज करेंगे। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। being goods purchased इंटरस्टेट। अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए, और 2 लाख पर आईजीएसटी का रेट कितना होगा, जितना सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल आएगा, मतलब 9% वो और 9, तो 18% के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू हो गई 36,000, यहां आ गया 2,36,000। आइए सेकेंड एंट्री की तरफ चलेंगे। सोल्ड गुड्स टू फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। माल बेच दिया है और चेक से पेमेंट आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और एक बात का खास और ध्यान रखेंगे, जिसने हमने जो माल बेचा है, हम तो हैं गुजरात में और माल बेचा कहां है, महाराष्ट्र के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी टू सेल, क्योंकि माल की सेल करी है और सेल पर क्या आता है, आउटपुट टैक्स। और आउटपुट कौन सा आएगा, आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट माल बेचा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने माल की सेल करी है, इसलिए हम आईजीएसटी टैक्स चार्ज करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड इंटर स्टेट आइए चलते हैं आगे। अमाउंट डाल लेते हैं इसका। सेल कितने की है, 1.5 लाख की। तो सबसे पहले मैंने सेल वाली फिगर डाली। अब इस सेल का 18% कैलकुलेट कर लेंगे। 18% आ जाएगा मेरा 27,000। ये वैल्यू आ गई 1,77,000। इतने का हमने अमाउंट रिसीव कर लिया और जो है चेक को हमने सेम डे बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया। सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट। अपने ही स्टेट में माल बेच दिया, लेकिन बेचा कैसे है, बेचा है उधार पर। तो उधार पर जिसको माल बेचते हैं हम उसे बोलते हैं क्या, डेटर। तो मैंने लिखा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, क्योंकि अपने स्टेट में माल बेचा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही चार्ज किए जाएंगे। अमाउंट है 2,50,000 रुपए का।
2250, ये मैंने 9% निकाल लिया। दिस इज ऑल्सो 2250 क्योंकि दोनों के 99% के रेट हैं। सबको प्लस कर लिया। 2,95,000 बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये मैंने माल बेच दिया है। आइए फोर्थ की तरफ चलेंगे। अब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है चेक से, तो इंश्योरेंस हमारा खर्चा है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अब इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है भाई आपने, वो हमने पे किया 20,000, तो इंश्योरेंस के आगे लिखा 20,000, उसका 9% निकाला सीजीएसटी टैक्स, दिस इज 1800, दिस इज ऑल्सो 1800, टोटल कर लिया 23,600। आइए आगे चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अब हमने क्या करा है भाई, फर्नीचर परचेज कर लिया है। अब जब फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर पर तो इनपुट टैक्स है, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स चार्ज होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि भाई पेमेंट जो है ना हमने चेक से कर दी है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर कितने का लिया है भाई हमने, फर्नीचर हमने लिया है 60,000 का। अब 60,000 का 9%, 5,400, इतना ही सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी, सबका टोटल कर लेते हैं। दिस इज 70,800। आइए अब हम इनपुट और आउटपुट टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद भाई आउटपुट आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। आइए इनपुट को देखेंगे पहले। इनपुट कितना है, 36,000। ठीक है जी, ये जो इनपुट टैक्स है हमारा, इसको हम सॉरी यहां मैंने ये इनपुट नहीं लिखा है। हाँ जी सर, ये इनपुट टैक्स की वैल्यू है 36,000। आइए, और तो मेरे ख्याल से इनपुट टैक्स कहीं है नहीं आईजीएसटी वाला, तो ये 36,000 मैंने यहां पर लिख दिया। आइए आउटपुट को देख लेते हैं। आउटपुट सिर्फ इसी एंट्री में है आईजीएसटी वाला, तो ये है 27,000, और तो कहीं है नहीं भाई, तो इसको लिख लिया 27,000। अब हम निकाल लेते हैं इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। अब इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी है 1,800 रुपए यहां पर, और भाई इनपुट सीजीएसटी है 5,400 रुपए यहां पर। दोनों को प्लस कर लिया तो अमाउंट आ गया 7200, 7200। आइए 7200 मैंने इनपुट के नाम से लिख दिया। अब आउटपुट की बात करेंगे। आउटपुट का अमाउंट कितना है 22,500, और तो भाई कहीं आउटपुट जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी है नहीं, तो सिंपल
22,500। अच्छा, अब इनपुट SGST की बात कर लेते हैं और आउटपुट SGST की भी बात कर लेते हैं। दिस इज 7,200, दिस इज 25,500। ये काम हम लोगों ने अब तक कर लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटपुट IGST की वैल्यू है हमारी 27,000। इस आउटपुट में से इनपुट को एडजस्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ गई? 36,000। अब इनपुट ज्यादा है तो ये 9,000 जो है ये है बैलेंस अमाउंट ऑफ इनपुट IGST टू बी एडजस्टेड। ये कहां से जाके एडजस्ट होगा? फ्रॉम CGST, फ्रॉम आउटपुट CGST। CGST इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनपुट टैक्स IGST का हमारा ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो जितना एडजस्ट हो रहा है उतना तो कर लो। कितना हो गया? 27,000। तो 27,000 को एडजस्ट कर लेते हैं पहले भाई। क्वेश्चन में डेट तो कोई है नहीं भैया, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। कितना अमाउंट एडजस्ट कर लिया हमने? 27,000 को हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं भाई। बीइंग IGST एडजस्टेड। अब आइए यहां देखेंगे, बैलेंस बच रहा था इनपुट IGST का, जो कहां से एडजस्ट किया जाएगा? CGST से। ये जो फर्स्ट एंट्री करी उसका वर्क था। अब सेकंड एंट्री की वर्किंग देखेंगे भाई। आउटपुट CGST कितना है? आउटपुट CGST 22,500, ये 22,500। अब इसमें से सबसे पहले किसे एडजस्ट किया जाएगा? सबसे पहले हम करेंगे IGST को, और IGST का कितना बचा हुआ बैलेंस है? 9,000। इसके बाद हम किसे करेंगे? हम करेंगे इनपुट CGST को। अब इनपुट CGST की वैल्यू कितनी है? 7,200। अब इन दोनों को लेस करके अगर कुछ बचेगा तो बैंक से पे कर देंगे। अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट, दिस इज 6,300। दोबारा देख लीजिए, आउटपुट CGST की वैल्यू है 22,500। इसमें से जो इनपुट का पीछे वाला टैक्स हमारा IGST वाला बच रहा था, सबसे पहले वो एडजस्ट करा, फिर उसके बाद इनपुट CGST एडजस्ट करा, बैलेंस जो बचा उसकी पेमेंट कर दी। आ जाइए, इसके लिए हम जनरल पास कर लेते हैं। एंट्री हो जाएगी मेरी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट देखेंगे, टोटल आउटपुट CGST है कितना? 22,500। 22,500। अब इसमें से इनपुट IGST कितना बच रहा था? जरा देखिए, यहां पर 9,000 बच रहा था। 9,000 एडजस्ट करा तो ये मैंने 9,000 डाल दिया। इसके बाद इनपुट CGST की वैल्यू कितनी है? 7,200, और जो बैलेंस बचा वो यहां डाल दिया। टू बैंक के नाम से उसकी पेमेंट कर दी। बीइंग CGST एडजस्टेड एंड बैलेंस पेड। आइए अब ये एंट्री देखेंगे।
पहले उसकी वर्किंग बना लेते हैं। थर्ड, अब हमारे पास क्या रह गया बात करने के लिए, अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट SGST रह गया है। तो हमें मालूम है आउटपुट में से आउटपुट SGST कितनी वैल्यू है 22,500। इसमें से हम किसे लेस करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे इनपुट SGST को। अब जब इनपुट SGST को लेस किया जाएगा तो ये हमने इसमें से लेस कर दिया। अब आउटपुट में से जब हमने इनपुट को लेस कर दिया तो भाई जो भी कुछ बैलेंस बचेगा वो है अमाउंट टू बी पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है जी, अमाउंट कितना है 15,300, 15,300 रुपए हमने जो है वो गवर्नमेंट को दे देने हैं। आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं। आउटपुट CGST SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक बीइंग SGST एडजस्टेड एंड बैलेंस पेड। अब आउटपुट SGST की वैल्यू कितनी थी 22,500, इनपुट कितना एडजस्ट करा 7,200 और जो बैलेंस रह गया वो रह गया 15,300 जो कि हमने पे ऑफ कर दिया है। आइए इसका टोटल भी बाकी है भाई, टोटल भी कर देते हैं। टोटल है 8,74,400, 8,74,400। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। उसको देखने से सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।